प्रणाम मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय मित्रों, कुछ नया कुछ अनूठा कर दिखाने की चाह अगर किसी व्यक्ति को मान सम्मान दिला सकती है तो वही ललक उसमें आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि का संचार भी कर सकती है। परंतु उसके लिए आवश्यकता है तो केवल सही सोच और सही राह की। इसी के मद्देनजर अपने कर्तव्य संग्रह में से कुछ खास और चुनिंदा छोटी छोटी कहानियाँ आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप इन्हें अवश्य सुनें और इनसे कुछ शिक्षा लेकर उसका लाभ उठाएं। आशा है ये प्रेरणात्मक प्रसंग प्रेरणा स्रोत बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में आवश्यक सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि मैं आपका सहयोग ही मेरी गतिशीलता और उत्साह और सफलता का बीज मंत्र है, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। आज मित्रों मैं आपको छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, एक साधु की और एक दार्शनिक की। एक दार्शनिक ने पढ़ा, वास्तव में सौंदर्य ही विश्व की सबसे बड़ी विभूति है। भक्ति, ज्ञान, कर्म और उपासना आदि परमात्मा को पाने के तुच्छ मार्ग है। सही मार्ग तो सौंदर्य ही है। पर्वतों की रम्य कंदराओं और नदियों के सुहावने संगम पर साधक परम तत्व को प्राप्त कर सकता है। ये पढ़कर वे दार्शनिक सौंदर्य की खोज में निकल पड़ा। उसका अपना घर रेगिस्तान में था, अतः उसने अपने घर के प्रति रुचि नहीं रही। लंबे समय तक वे नदी पहाड़ों के सुर में वातावरण में भ्रमण करता रहा। फिर एक दिन घर आया, किंतु कुछ दिन रुकने के बाद उसका मन उस सौंदर्यहीन स्थान पर उकता गया। उसने वहां से चलने की तैयारी की। ये देख नगर के एक संत ने उससे पूछा, कहाँ जा रहे हो? वे बोला, यहाँ से कहीं दूर जहाँ सौंदर्य के दर्शन हो सके, जो मन और आत्मा को शांति दे सके। संत ने पूछा, तुम आज तक सौंदर्य की खोज में फिरते रहे हो, जरा ये तो बताओ कि तुमने खुद कितने सौंदर्य की सृष्टि की है। तुम बार बार अपने घर और स्थान से भाग जाते हो। एक दिन भगवान तुमसे पूछेगा कि मेरे इतने सौंदर्य को देखने के बाद तूने मेरे लिए एक सौंदर्यहीन स्थान को सुंदर बनाने का प्रयास क्यों नहीं किया? कभी सोचा है इस रेगिस्तान में फूल का एक पौधा या घास की एक बालू लगाने से ये स्थान भी सौंदर्यपूर्ण हो सकता है? मात्र सब कल्याण की ही सोचते हैं। दार्शनिक को बात सही लगी। वे वही सौंदर्य सृजन में जुट गया और आत्मसंतोष पा लिया। कहानी का सार है मित्रों, सच्चा सुख स्वार्थ का हनन करके लोक कल्याण में निहित है। यदि हम अपने अकेले सुखी और दुखी के बिना ये सुख अधूरा होता है। काम शुरू किया गया हो तो उसे पूर्ण करके ही उठो, ये श्रेष्ठता का लक्षण है। मित्रों, आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अगर पसंद आई हो तो आप मेरी इस कहानी को लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।